हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल टर्म्स के बारे में। मैंने पिछले कल भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में बात की थी। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी भारतवर्ष के बारे में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर भी देख लीजिए। उसमें हमने डिटेल से डिस्कस की थी कि सभा क्या है, समिति क्या है और वेदांत किसे कहा जाता है। पुरुषार्थ के बारे में बात की, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बात की और वेदांत के बारे में। आज हम कुछ हिस्टोरिकल टर्म्स की बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टर्म है ऋण। ठीक है, ऋण का उल्लेख हमको मिलता है तैत्तिरीय संहिता के अंदर। कहाँ पे मिलता है? तैत्तिरीय संहिता में। पहले तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, ऋण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण होता है जो देवताओं को आपको ऋण चुकाना होता है, और ये कैसे चुका सकते हैं? यज्ञ करके। ठीक है, आप यज्ञ करके इस ऋण को चुका सकते हैं। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि क्या है? जो गुरु से आपने ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, तो एक हिसाब से आप उसके ऋणी हो गए, तो आपको विधि पूर्वक क्या करना पड़ेगा? वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा वेद को, और उसको टीचिंग भी करवाना पड़ेगा, यानी कि अध्यापन भी करवाना पड़ेगा। तभी आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरा है पितृ ऋण। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है वो है पितृ ऋण। तो इसमें आपको विवाह और संतान उत्पत्ति करके ही इस ऋण को आप चुका सकते हैं। ठीक है, जो पितृ ऋण है। चलिए नेक्स्ट है संस्कार। ठीक है, संस्कार आप सबने पढ़ा होगा। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है मतलब शुद्ध और पवित्र करना किसी चीज को। ठीक है, कोई चीज अशुद्ध हो गई, उसको आपने पवित्र करना है, उसको बोला जाता है संस्कार। ठीक है, संस्कार का मतलब होता है जो हमारे धार्मिक जो हम कृत्य करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति किसी को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के लिए, ठीक है, पूर्ण सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। अब जो संस्कार शब्द है, सर्वप्रथम हमको कहाँ पे प्रयोग मिलता है? जेमिनी ने इसको प्रयोग किया था संस्कार शब्द को सबसे पहले, और अथर्ववेदों में जो है संस्कारों की व्याख्या की गई है। हमारे पास 16 संस्कार है। ठीक है, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम एक टर्म के रूप में डिस्कस कर रहे हैं 16 संस्कार जो है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमारे को गृह सूत्र के अंदर मिलता है, जो हमारे गृह सूत्र है। ठीक है, और जो गौतम है, गौतम ने धर्मसूत्र में सर्वाधिक संस्कारों का उल्लेख किया है। मनुस्मृति में मात्र 13 संस्कार का उल्लेख है। ठीक है, मनुस्मृति के अंदर 13 दिए गए हैं, तो ये आपने याद रखनी चीजें। नेक्स्ट है यज्ञ। ठीक है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ का मतलब होता है कर्म कांड की विधि। ठीक है, जिसमें कर्म कांड करते हैं हम। यज्ञ से हमारा तात्पर्य जिसमें हमको त्याग करना पड़ता है, बलिदान। ठीक है, और हम शुभ कर्म करने की इच्छा करते हैं इसमें। ठीक है, जो वैदिक यज्ञ है वो 3 प्रकार का है। ठीक है, पाक यज्ञ, हवन यज्ञ और सोम यज्ञ। ठीक है, तो इसमें फिर आगे अलग अलग टाइप दिए गए। जैसे हर यज्ञ जो है ये 7 प्रकार का होता है। अग्निहोत्र हो गया, ठीक है, 10 पूर्ण मास है, सोत्रामणि है, ये सारे यज्ञ किसके अंतर्गत आते हैं? नेक्स्ट जो यज्ञ है वो है सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में आपका अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजस्व यज्ञ हो गया। इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे जब यज्ञ की बारी आएगी। लेकिन मेनली जो यज्ञ है वो होती है एक कर्मकांड की विधि। ठीक है, जिसमें हम बलिदान और त्याग करते हैं। और जो ये पाक यज्ञ है ये भी 7 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट है गणराज्य। ठीक है, आपको एक टर्म आती है गणराज्य। ठीक है, जहां गण या अनेक व्यक्तियों का शासन होता है उसको क्या बोलते हैं? गणराज्य। ठीक है, और गणाधिराज्य भी उसको कहा जाता है, गणाधिराज्य।
प्राचीन भारत में जो गण है, गण को क्या है, संघ के नाम से भी जाना जाता है। और गण शब्द का हमको सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है 46 बार, 46 टाइम। ठीक है। अगर अथर्ववेद की बात करें तो 9 बार इसमें गण शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हमारे पास 2 तरह के राज्य होते थे। एक होता था राजाधीन और दूसरा होता था गणाधीन, जो गण के अधीन थे। ठीक है। ठीक है। राजाधीन को एकाधीन भी कहा जाता था, जो मतलब राज्य के अंडर, मतलब जहां पर राजतंत्र होता था उसको एकाधीन भी कहा जाता था। इसमें राज्यों का जो शासन है राजा द्वारा ना होकर गण द्वारा होता था या संघ द्वारा होता था। मतलब गणराज्य में ये व्यवस्था थी और राजतंत्र में राजा शासन करता था। ठीक है। गण जो होता था ना, वो गोत्र का प्रत्येक प्रधान होता था, जिसको राजन कहलाता था, उसको राजन कहा जाता था। और प्राचीन गण संघ भारतीय प्रजातंत्र की तरह नहीं होते थे, जैसे हम आजकल देखते हैं उसकी तरह वो नहीं थे। और जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, हमको गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजतंत्र। राजतंत्र भी हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है, मतलब जहाँ राज्य का जो अध्यक्ष है राजा होता था। मेन पावर किसके पास है? राजा के पास है। इसमें प्रजा से जो स्वराज पाने का एकमात्र दावेदार होता था वो राजा होता था। जो भी उससे कर मिलता था प्रजा से, वो राजा के अधीन रहता था, वो सारी चीजें। ठीक है। उसके पास एक केंद्रीकृत और नियमित सेना होती थी। अब है जनपद। ठीक है। आपने 16 महाजनपद के बारे में सुना होगा, तो पहले जान लीजिए कि जनपद क्या है। जनपद क्या होता था? प्राचीन भारत के वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक क्षेत्र थे। मतलब राजनीतिक क्षेत्र थे, इसमें गणतंत्र भी होता था और राजतंत्र भी होता था, दोनों प्रकार के होते थे। और मनुस्मृति और विष्णु स्मृति में जनपद को राष्ट्र कहा गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में इसे केवल जन कहा गया है, जन। ठीक है। और विष्णु स्मृति और मनुस्मृति में जो राष्ट्र कहा गया है, राष्ट्र से तात्पर्य है भूप्रदेश, जन से तात्पर्य मतलब जनसंख्या। ठीक है। जहां पर एक जनसंख्या है। अर्थशास्त्र में जनपद शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भूप्रदेश के लिए और उसकी जनसंख्या के लिए, दोनों के लिए जनपद शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र के अंदर हुआ है। जनपद सबसे बड़ी इकाई होती थी। ठीक है। यानी कि एक बड़ा साम्राज्य होता था जनपद। और स्थानीयों में 8 प्रकार के ग्राम होने चाहिए, 800 ग्राम। ठीक है। दूसरा है कर्म का सिद्धांत। दूसरी जो टर्म है वो है कर्म का सिद्धांत। कर्म का मतलब होता है क्रिया, जो भी आप कार्य करते हैं उसको बोला जाता है कर्म, यानी कि कार्य। कर्म के सिद्धांत के अनुसार क्या है? मनुष्य जो भी कार्य करता है, ठीक है, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, ऐसी क्या है कामना की गई है। वह अपने आप में जो भी सुख और दुख भोगता है वो उसके कर्मों का ही फल है। कर्म का सिद्धांत हमें ये बताता है कि वह जो भी उसने सुख प्राप्त किए या दुख प्राप्त किए वो सिर्फ कर्मों का फल है। और व्यक्ति के कर्म ही उसका जो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति को निर्धारित करता है कि उसकी जीवन की स्थिति किस तरह की होगी। ठीक है। जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। फिर इसमें आता है पुनर्जन्म का कंसेप्ट, कि आपको वही पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए कर्म का सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से क्या है? पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में।